नमस्कार। हम अक्सर अपने जीवन में प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं और इस जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन का पछतावा हमें जीवन भर होता है। आज की कहानी है दोस्तों एक हिरण की और उसके बच्चे की। दोस्तों एक जंगल में एक हिरण था और उसके 4 बच्चे थे। वो उसके चारों बच्चे और वो हिरण बहुत ज़्यादा प्यास से तड़प रहे थे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्यास लगी थी। दोस्तों होता कुछ ऐसे है, वो हिरण और उसके बच्चे काफ़ी प्यासे हुए थे और इस पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन उन्हें पानी कहीं भी नहीं मिल रहा था। अंत में थक हार कर हिरण और हिरण के बच्चे पेड़ की एक छांव के नीचे बैठ जाते हैं और आराम करने लगते हुए पेड़ की छांव में बैठे ही रहते हैं कि कहीं से अचानक नदी की उफनती हुई आवाज उन्हें सुनाई देती है। अब वो हिरण के बच्चे और हिरण काफी खुश हो जाते हैं कि अब उन्हें पानी मिल जाएगा। इसी की तलाश में, उफनती नदी की तलाश में वो जंगल के आगे की तरफ निकलते हैं और वो देखते हैं दोस्तों, और वो देखते हैं कि उन्हें एक नदी मिलती है। उस नदी में जैसे हुए पानी पीने के लिए अपने सिर को नीचे करते हैं, वो हिरण और हिरण के बच्चे जैसे ही पानी पीने के लिए सिर को नीचे करते हैं दोस्तों, तो होता कुछ ऐसे है कि वह उसके हिरण और हिरण के बच्चे पानी पीते रहते हैं, पानी पीते रहते हैं। अचानक से हिरण अपनी नजर उठाता है और वह अपनी बाईं तरफ देखता है, तो एक शिकारी होता है। वह शिकारी उस हिरण की ताक में एक तीर लिए हुए खड़ा होता है। लेकिन हिरण उस शिकारी की तरफ जब देखता है तो उसने ऐसा आभास उस शिकारी को कराता है कि उसने उस शिकारी को देखा ही नहीं, और अपने बच्चों के आगे वह हिरण आता है और उसके बच्चे लगातार पानी पीते रहते हैं। अब जो हिरण होता है उस समस्या के बारे में सोच ही रहा होता है कि अचानक वो अपनी दाहिनी तरफ देखता है। जब अपनी दाहिनी तरफ देखता है तो उसे एक शेर दिखाई देता है। अब मानो हिरण के पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वह काफी डर जाता है, काफी सहम जाता है, लेकिन उसने शेर को फिर से अपने आभास होना उसने जताने नहीं दिया, और उसने ऐसा प्रतीत हुआ कि शेर ने उसे देखा ही नहीं, और फिर से उसके बच्चे लगातार अच्छे मन से पानी पीते रहते हैं। इसके बाद होता कुछ ऐसे है। अब हिरण के दिमाग में ये मन ही मन चल रहा था कि वह इस समस्या का समाधान कैसे निकाले। तो दोस्तों होता क्या है, बात कुछ ऐसी होती है कि मन ही मन जब वो इस समस्या का समाधान निकाल रहा होता है, तो अब हिरण सोचता है कि अब मुझे अपने बच्चों को पीछे की तरफ लेकर भागना है। जैसे यह सोचता है और पीछे की तरफ थोड़ा सा जाने का प्रयास करता है, तो जंगल में आग की लपटें उसकी तरफ आ रही होती हैं। अब हिरण बहुत बहुत मुसीबत में पड़ जाता है और उसे बहुत मुसीबत में सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं। अगर मैं आगे की तरफ जाता हूं, अगर मैं जिधर उसके बच्चे पानी पी रहे हैं, अगर मैं आगे की तरफ जाता हूं तो मेरे बच्चे नदी की इस धारा में बह जाएंगे और अपनी जान गंवा बैठेंगे। अगर मैं अपनी बाईं तरफ जाता हूं तो एक शिकारी खड़ा है। अगर मैं दाहिनी तरफ जाता हूं तो दाहिनी तरफ दोस्तों एक शेर है। और अगर मैं जाता हूं बेसिकली पीछे की तरफ नहीं, अगर मैं पीछे की तरफ जाता हूं तो आग की लपटें आ रही हैं। चारों तरफ से उसके सामने मुसीबत आ जाती है, और फिर भी वह हिरण ऐसा करता है कि उसे आभास ना हो कि उसकी चारों तरफ मुसीबतें, और वो बढ़िया लगन के साथ पानी पीने लगता है। शिकारी एक बाण चलाता है और वह बाण निशाना चूकने की वजह से उस शेर को लग जाता है। जब शेर को वह बाण लग जाता है तो शेर जोर जोर से दहाड़ने लगता है, चीखने लगता है, और शिकारी को वह शेर क्या करता है, शिकारी की तरफ जोर से भागता है। यानी शिकारी को वह शेर उसका पीछा करने का प्रयास, शिकारी भाग देता है। और होता कुछ ऐसा है कि वह शेर जो है वो शिकारी के पीछे पीछे भागता है, और शिकारी भी भागता है। मौका पाकर हिरण अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल जाता है। तो दोस्तों इस कहानी और हिरण के सामने जो भी समस्याएं थी, उन सभी समस्याओं से उसे मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों इस कहानी का सार ये है कि कई बार हमारे सामने जीवन में मुसीबतें आती हैं, मुश्किल आती हैं, लेकिन उस मुश्किल का हमें डट कर सामना करना चाहिए, और हम डट कर सामना नहीं कर पाते हैं और छोटी छोटी मुसीबतों से हार मान जाते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों लाइफ में स्ट्रगल आते हैं, ऑब्स्टिकल आते हैं, स्ट्रगल होता है। तो हमें उन मुसीबतों से, उन ऑब्स्टिकल से घबराना नहीं चाहिए और उसका डट कर सामना करना चाहिए। हमेशा इस चीज को अपने जीवन में ध्यान रखें कि डट कर लाइफ का मुकाबला करें, डट कर, ठीक है, डट कर लाइफ का मुकाबला हमेशा करना सीखें और लाइफ में उसका डट कर सामना करें। जीवन है, मुश्किलें आएंगी, ऑब्स्टिकल आएंगे, उसका बेहतरीन तरीके से सामना करें, और जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। डिसीजन को सोच समझ कर लें, आराम से लें, वो डिसीजन लें जो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है, बेनिफिट दे सकता है। दोस्तों इसी उम्मीद के साथ
आप उम्मीद करता हूँ आपको फिर से यह मोटिवेशनल स्टोरी बहुत बेहतरीन लगी होगी। अगर ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब आपने किया ही होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।